हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू सरवाड़ी वाला नाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन मुबारक हो, जिनका शादी का सालगिरह है उन्हें शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो साथियों। और आज हम देखने वाले हैं टाइम लैप्स रीडिंग, जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है जी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो इसमें मैं 5-5 कार्ड निकालूंगी, तो आप लोग देखिएगा कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट माने जो बीत गया, वो तो आप सब लोगों को मालूम है। प्रेजेंट जो आपके साथ में चल रहा है, और फ्यूचर जो कि इन दोनों को मिला के ही आपका बनने वाला है। ठीक है जी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट जो आपका बीत गया है, और प्रेजेंट जो आपका चल रहा है, और फ्यूचर जो कि आने वाला भविष्य आपका। इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हर विषय के ऊपर मैं 5-5 कार्ड निकालने वाली हूँ। ठीक है जी, और ये टाइमलेस रीडिंग है, देखिएगा, ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। ओके, और फिर लास्ट में हम निकालेंगे इसकी गाइडेंस कि आपको क्या करना है कि आपका आने वाला कल और बेहतर हो सके। ठीक है जी, मैं गिनती कर लेती हूँ कार्डों की, जिस तरह से मैंने बोला है 5-5 लूँगी। 3 4 और 5, 1 2 3 4। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी एंड माय सब्सक्राइबर्स एंड माय व्यूअर्स, प्लीज हेल्प मी। आर्कएंजल माइकल, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। देखा ना, फ्यूचर का आते के साथ ही किस तरह से कार्ड हो गए हैं, क्योंकि जो भी कुछ होता है हमारी मेहनत के ऊपर ही डिसाइड होता है, और मेहनत हर आदमी करना नहीं चाहता। जिस तरह की बात कही जाती है, एक कार्ड हम निकाल लेते हैं। हो गए 5 और 5 10, 5 3 15। ठीक है, 5 5 और ये 5। ठीक है, 5 और 5, 5 3 15, 5 + 1 6। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं गाइडेंस। गाइडेंस दीजिए प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइडेंस दीजिए। ये है आपकी गाइडेंस। ठीक है जी, तो गाइडेंस को मैं यहाँ पर, और ये हमारा डेक ऑफ कार्ड। डेक ऑफ कार्ड देख रहे हैं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आप लोग देख लो, ये है पास, ये है प्रेजेंट, ये है फ्यूचर। पास, प्रेजेंट, फ्यूचर, और ये है आपकी गाइडेंस। ये रखी यहाँ पर। ठीक है जी, तो अब हम पास्ट देखते हैं, आपका पास्ट कैसा था। ये रहा, वाह, बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं, दिल खुश हो गया। देखिए जी, आप बहुत ही, ये रीडिंग जिन जिन लोगों तक पहुंचेगी वो लोग बहुत ही बैलेंस सोल है, बहुत ही सोच समझ के काम करने वाले, बहुत सोच समझ के बोलने वाले, बहुत सोच समझ के हर चीज़ का नफ़ा फ़ायदा नुकसान सब कुछ समझते हैं वो लोग। इस तरह का आपका घर परिवार था जहाँ पे अच्छाई बुराई आपको समझाई गई है। आप समझते हैं कि कौन सी बात का क्या अर्थ होता है, क्या नहीं होता है। आप इस तरह का सब कुछ आप समझते हैं, जानते हैं, आपको समझता है कि भी हमको कौन सा काम कब करना है, किस आदमी से किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से बात करनी है, आप सब समझते हैं। और आपका दिल बहुत साफ़ है, आप लोगों को हील करते हैं, लोग बाग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और कौन सी बात दिल में छुपा कर रखनी है, कौन सी नहीं रखनी, वो उस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रहता है। काम आपका कोई रुकता नहीं है। काफ़ी अच्छी इज्जतदार फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे मतलब काफ़ी रिच फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते हैं।
जजमेंट, जजमेंट मतलब आपको अच्छाई बुराई का, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, रिपीट हो रही है ये बात यहाँ पे। अच्छाई बुराई का आपको मालूम है, ना आप अन्याय करते हैं और ना ही आप अन्याय को सहन करते हैं। दी लवर्स, आपकी फैमिली में बहुत मतलब आपके माता पिता में बहुत प्यार था या है। जिनके पेरेंट्स पास हो गए हैं वो भी अपने माता पिता को इसी दृष्टिकोण से देखते हैं। काफ़ी अच्छी फैमिली है और आपका बड़ा ही हम्बल नेचर है। ठीक है जी, ये आपका पास था, यानी कि आपका बचपन में आपने कोई ऐसी खास कोई दुख वाली बात नहीं देखी है। लेकिन आपने इस बात को अपने ऊपर कितना लागू किया, आपने अपने परिवार की धरोहर को कितना संभाल के रखा है, वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है जी। ये है प्रेजेंट। प्रेजेंट, अब प्रेजेंट ये था बचपन आपका, पास बचपन, वहाँ पर गए कैंप में जो आपने ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन जैसे ही आप जवान होते हैं, बड़े होने लगते हैं, तो माया आपको घेरती है, आपकी सोबत आपको घेरती है। आपके मन में किसी न किसी चीज़ को लालच, ललक, लोलुपता, माने कि जैसे कि यंगर लोगों की डिजायर रहती हैं, कुछ इस तरह की आपके मन के अंदर भावना उत्पन्न आती हैं, जाती हैं, होती हैं और आपका मन उसकी तरफ झुकाव लेता है। लेकिन आपको पता है कि भी इन चीज़ों का क्या होने वाला है रिजल्ट, ये देखो। गलत लालच करोगे तो फिर तुरंत ही उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपके ऊपर आपके पूर्वजों की, आपके घर वालों की बरोबर नज़र है, बरोबर नज़र है आपके ऊपर। 6 कप, वो लोग आपको अपना जीवन इस तरह से हल्के में जाने नहीं देंगे। वो लोग जाने नहीं देंगे, वो आपको समझाते हैं, आपको समझता है। आप ये जो भी कुछ कांड करते हैं ना, छिप के करते हैं। डेथ, अगर आपने नहीं माना ना इनकी बात को, तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, आप खुद हैं। क्योंकि अपने जीवन के निर्माता आप स्वयं हैं। ये है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस मतलब आपके जीवन का आधार इसी आज में है। जिसने अपने आज को समझ लिया तो उसका आने वाला कल भी अच्छा ही होगा। यानी कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा। इसमें कोई ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता, इसमें कोई टैरो कुछ नहीं कर सकती, और इसमें कोई माँ बाप भी आपका कुछ नहीं कर सकता। इस बात को आप अच्छे से समझ लो। जिस तरह के यहाँ पे वार्निंग दी गई है 2 ऑफ सॉर्ड में, 2 ऑफ सॉर्ड में मतलब आपको यही समझ में नहीं आता मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, मैं मन की करूँ या घर वालों का काम आऊँ। इस तरह का आपके मन में चलता रहता है। तो आपको यही एग्ज़ाम पास करना है, टेम्परेंस। आपको ये चैलेंज दिया जा रहा है आपके जीवन का कि आपको कौन सी एनर्जी में रहना है। कि ये लालच में जो दूसरे लोग, आप सोचते हैं कि भी कोई गलत कर रहा था वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, माहौल है, गलत इंटरनेट यूज़ करना, गलत सोबत में रहना, गलत बच्चों के साथ में उठना बैठना, या जो चीज़ आपके परिवार में नहीं खाई पी जाती आप वो चीज़ें खाते हैं, तो ये सब नुकसानदेह है। और ये टेम्परेंस यही कह रहा है कि आपको बैलेंस करना ज़रूरी है, नहीं तो इसका नतीजा बुरा हो सकता है। चाहे लड़की है तो, लड़का है तो, अगर उम्रदार है तो ये बात आपके ऊपर लागू होती है। अब आने वाला कल इसी बेस के ऊपर ये होगा, इसी बेस के ऊपर। और ये सबके जीवन में ये समय आता है। मन को जिसने मारना सीख लिया, जिसने मन को साध लिया, अगर आपका ये फंडा है कि जीवन ना मिलेगा दोबारा, भैया मैं तो ऐसे करूँगा, मैं तो ऐसे ही करने वाला हूँ, सब करते हैं तो मैं क्यों नहीं करूँ। सब कुएं में गिरेंगे, अगर आपको गिरना तो भैया गिर जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ। तो हर चीज़ को इतना नज़दीक से या उसके अंदर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर निकलने की सामर्थ्य नहीं है तो उसमें आप जाएंगे तो भी, बोलते हैं ना काजल की कोठरी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो काला लग ही जाएगा। अब हम देखते हैं ये आपका फ्यूचर। आपका फ्यूचर अगर आपने, देख रहे हैं ना आप,
अगर आप मेहनत, अब यहाँ पे जब मन में लालच आ जाएगा, मन में आलस आ जाएगा, तो फिर यही होने वाला है। आप थोड़ा सा काम करेंगे तो फिर सोचेंगे कि जी मैंने तो बहुत काम कर लिया, बहुत काम कर लिया। आप दूसरों को सुनाते हैं, सुनाने में ही रखते होंगे, मैं तो इतना कर रहा हूँ, मैंने क्या परिवार का ठेका ले रखा है क्या, मैं क्या ये सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, मैं ही करूँ क्या, मैं ही करूँ क्या, मैं इतना तो काम करता हूँ, मेरे को कुछ फल नहीं मिल रहा, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा। इस तरह के सोच विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं। या ये भी सोच सकते हैं आप कि मैंने इतना समय ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, मैंने क्या खोया क्या पाया, ऐसा विचार आपके मन में आ सकता है। स्ट्रेंथ, ओवर स्ट्रेंथ में अगर आप रहे तो रिस्क हो सकता है। अगर आप अगर आपने अपने आप को इसी भावना में रखा कि मैं ज़्यादा क्यों काम करूँ, या मैं देखो जो भी मैं काम करता हूँ मेरा सफल नहीं हो रहा, मैं और कितना करूं, मैं तो करते करते थक गया हूं, अगर आपकी ऐसी भावनाएं हैं, इस लालच की वजह से ओवर स्ट्रेंथ में आप चले गए, तो फिर आप अकेले रह जाएंगे। यहाँ पे पैसा तो कम ज़्यादा आपके पास में रहेगा, लेकिन फिर आप अकेले हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच बरोबर नहीं है। एक तो ये निकल के आ रहा है यहाँ पे, कुछ लोगों की सोच ऐसी है जो इसमें डूब जाएंगे, और कुछ लोगों की सोच कैसी है, चलिए आपको बताते हैं। यही कार्ड है, इसका अर्थ चेंज हो गया। ये देखो, जो लोग अपने आप को संभाल लेंगे, जो अपने आप को संभाल लेंगे और जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में पैसा है, वो उसका सही उपयोग करेंगे, सही उपयोग करेंगे। वो सोचेंगे कि मैं पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ और कैसे इन्वेस्ट करूँ। वो अपनी हिम्मत को जागृत करेंगे, अपनी कमियों के ऊपर काम करेंगे और अपने आप को खड़ा करेंगे वापस से कि भी मेरे को ये लालच में नहीं पड़ना है, और अब मैं जितना खुद को संभाल सकता हूँ इतना कोई मेरे को दूसरा नहीं संभाल सकता। आप एक्शन लेंगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, नया बनाने के लिए, रिवर्स करने के लिए, और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आप गियर में जब डालेंगे ना, और गियर कौन सा होगा, दान पुण्य का, दान पुण्य का, समझदारी का, तो आपकी गाड़ी का चक्का जो है ना एकदम फास्ट घूमने लगेगा। आपके पास में सब कुछ होगा जिसकी कि सब लोग डिजायर करते हैं, जो कि यहाँ पे आया है ऑलरेडी। 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल। आप देख रहे हैं, सब कुछ आपके हाथ में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब आपके हाथ में, क्योंकि आप इधर भी जीवित थे, दिमाग आपके पास में कल भी था, दिमाग आपके पास आज भी है, दिमाग आपके पास में कल भी रहेगा। लेकिन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, वो रहेगा समय, जो आपके पास में नहीं रहने वाला है। समय आएगा, समय है, और फिर समय ख़त्म हो जाएगा, लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो आपने क्या खोया क्या पाया, यही टेम्परेंस आपको समझाना चाहता है। दोनों तरह का है इसमें, मैंने आपको बता दी बात। जो भी कुछ करना संसार में आपको अकेले ही करना है, आपको अकेले करना है। ये हार और जीत आपकी अपनी खुद की है, आपकी सोच है कि आपको क्या चूज़ करना है, या आफत लेनी है, आफत में जाना है, क्या करना है, आपका खुद का डिसीजन रहेगा। ये आपका खुद का डिसीजन रहेगा। आपको खुद से अपने जीवन का फैसला करना है। आप खुद अपने जीवन के आधार स्तंभ हैं, प्रकाश स्तंभ हैं, और आप एक्शन लेंगे अपने लिए और सही राह पे चलेंगे तो आपकी बल्ले बल्ले, कल भी बल्ले बल्ले थी, आज भी बल्ले बल्ले है, क्योंकि यहाँ पे भी 6 ऑफ कप का कार्ड है और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल। सब कुछ आपके हाथ में। करना क्या है, आंखों की पट्टी खोल के चलना है। जो ये समझ गया कि मेरे को इतना ही टाइम है, जैसे आप दूसरे को बोलते हैं घर में, बहन भाई आपस में बोलते हैं 10 मिनट में ही काम करके दे। माँ को बोलेंगे मम्मी मेरे को ये चीज़ तैयार चाहिए, या मेरे को शाम तक ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, बोलते हैं ना। ऑफिस में भी ये काम मेरे को चाहिए ही चाहिए, स्कूल में भी बोलेगी टीचर मेरे को होमवर्क चाहिए चाहिए आपका पूरा। यानी कि हर चीज़ का टाइम सेट है।
अगर आप अपने टाइम टेबल को सेट करते हैं और आप देखते हैं आँख की पट्टी खोल लेते हैं समय रहते, तो आपके पो बार हैं। आँख की पट्टी खुली और आपको सब दिखाई दे जाएगा। ये पट्टी बांधने वाले भी आप ही हैं इल्यूजन की, और खोलने वाले भी आप ही हैं। कोई किसी के जीवन को नरक नहीं बनाता। हम स्वयं ही अपने कर्ता धरता है। हम स्वयं ही अपने खुद के भविष्य निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे गार्डन्स थी, ये रही दी टावर। अब डेथ का भी कार्ड आया, टावर का भी आया है, न्यू बिगनिंग, धाराशाही। तो ये दोनों कार्ड आए हैं इसमें। इस रीडिंग का मतलब क्या है कि भी इस जिस तरह से मैंने रीडिंग को शुरू करने से पहले यूनिवर्स की गुहार करी थी, वही यूनिवर्स ने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे बताया तीनों कार्ड जो सी इस टैरो रीडिंग में जो सबसे बेस्ट कार्ड होते हैं वो कार्ड यहाँ पे निकल के आए हैं। आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए ऐसे। टेम्परेंस, जीवन का बदलाव, 6 ऑफ कप एंड 9 ऑफ पेंटिकल, और सबसे बड़ा कार्ड है यहाँ पर द चैरियट। जब हम समदृष्टि से चलते हैं, सम्यक ज्ञान से चलते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हमारे आधार में, हमारे ही फाउंडेशन के अगर हमने, हमारी परवरिश अगर इस तरह से हुई है, तो हमें उसके नियम के ऊपर चलना जरूरी है। हर चीज़ का नियम होता है। चोरी चकारी के भी नियम होते हैं, हर बुराई के भी नियम होते हैं। आप इतना गिरोगे तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हर अच्छाई के नियम होते हैं। आप पुण्य करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, अगर आप पाप करेंगे तो आपको पाप मिलेगा। सब कुछ फंडा तय है, सब कुछ तय है। डेथ, दिटा, सब कुछ तय है यहाँ पे। सब कुछ आपके हाथ में है और हमारे हाथ में है, मेरे हाथ में है कि मैं बची कुछ ज़िंदगी में मैं क्या करना चाहती हूँ। तो खुद को रिपेयर कीजिए, खुद को रिपेयर कीजिए, जीते जी रिपेयर कीजिए और उस पे चलिए, मानिए, उसको अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन में उतारिए कि मुझको अपना रूटीन कैसे चेंज करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे हमको, जैसे कि शुगर वाले को अगर हम मीठा दिए जाएंगे और वो खाया जाएगा, या हम नहीं भी देंगे तो भी वो इधर उधर से खाएगा, तो फिर क्या होगा? शुगर तो बढ़ने ही वाली है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे ये डेथ है, द टावर है। डेथ का भी मतलब यही है कि भी किसी, हम अपनी आदतों के आगे अगर हम इतने वो हो जाएंगे, लस्ट में अगर हम पड़ जाएंगे, तो फिर हमको कौन बचाएगा? फिर हम अपनी आदतों के आगे मजबूर हो जाएंगे। जैसे ये आदमी इसके सामने मजबूर हो रहा है, यमराज के सामने, हमारी गलतियाँ यमराज बन के हमारी छाती पर खड़ी हो जाएंगी। फिर किसी दूसरे को गलती देने से क्या फ़ायदा कि भी तेरी वजह से हो गया या इसकी वजह से हो गया, तो बेकार की बातें। हमारे पास अपनी बुद्धि नहीं है क्या? अपना दिमाग नहीं है? क्यों गए उस रास्ते पे? जिस तरह से यहाँ पे ये दी टावर है, दी टावर का मतलब है कि भाई देखिए, जीवन ना मिलेगा दोबारा, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। टावर मूवमेंट तो आते ही रहेंगे, ये गाइडेंस है। जीवन एक खुद एक टावर है। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर पल में, हर मिनट में कुछ ना कुछ सीखते हैं। केवल स्कूल की ही पढ़ाई नहीं होती है। हमारे दोस्त हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ कर रहे हैं, हम किसी के साथ में क्या कर रहे हैं, हमारा क्या फ़ायदा हुआ, हमारा क्या नुकसान हुआ, हम अपने जीवन के सबसे बड़े साक्षी हैं। जब हम अपने जीवन के साक्षी हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि भी हम क्या कर रहे हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सारा कुछ इसी के ऊपर डिपेंड है। आज के ऊपर, अगर कल कभी नहीं आता, जो गुजर गया वो भी कभी नहीं आता। आपको यही फोकस करना है कि मैं आज और अभी क्या कर रहा हूँ। सांस निश्चित है, हमारा खाना निश्चित है, हमारा सोना निश्चित है, हमारे सुख निश्चित है, हमारा दुख निश्चित है, लेकिन करता हम है।
समझ में आ गई ना। तो कर्ता हम हैं, लेकिन गीता में ये कहा गया है कि कर्ता भाव अपने मन में नहीं लेके आना। जैसे कि अगर हमने अच्छाई कर दी तो गुणगान नहीं गाना है हमको कि भाई मैंने इतना दान कर दिया, मैंने इतनी अच्छाई कर दी। अगर हमने किसी की रक्षा कर दी तो हमको बार बार जताना नहीं है, ओवर स्ट्रेंथ में नहीं आना। परिश्रम तो करना ही करना, परिश्रम से मन नहीं चुराना है। अकेले आए हैं और अकेले ही संसार से जाएंगे। सब कुछ आपके सामने है। हर कार्ड के कितने अर्थ होते हैं मैंने आपको बता दिया। अब ज़िंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन आने वाला कल अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि आपकी सांस चल रही है, आपकी चेतना चल रही है, आपको पता है कि भी मुझे क्या करना है, आपको समझता है इस बात का। आपका टेम्परेंस और टावर का मतलब यह है कि आपका रीयूनियन हो रहा है, आप बदल रहे हैं, आपका समय बदल रहा है, आप इसको बदल सकते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये उतना ही बेस्ट होता जाएगा। ये कार्ड इधर भी आ सकता है, ये कार्ड इधर भी आ सकता है। जितना है आपका आज में टुडे दिस टाइम आपका जो भी फोकस रहेगा वही आपका इधर होने वाला है। ये वैभवता आपके जीवन में आ जाएगी और आप किंग बन सकते हैं। आप किसी के प्रेरक भी बन सकते हैं कि देखो फलाने आदमी ने कैसी स्थिति में कैसा डिसीजन लिया, किस तरह से उसने अपने जीवन की संघर्षों को हिम्मत से पार किया। ये देखो एक और अर्थ निकल के आ गया यहाँ पर। इस आदमी ने कैसे अपनी स्ट्रेंथ का सही इस्तेमाल किया, अपने टैलेंट का क्या इस्तेमाल किया। पैसा है तो उसका उपयोग करो। पैसा जब तक आप उसको सही रास्ते पे नहीं लगाओगे तो वो बढ़ेगा नहीं, समझे ना। पैसा अगर आपको बढ़ाना है तो आपको सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। पैसे का दुरुपयोग नहीं करना। कि पैसे की भी एक हवा रहती है, जब ये आता है अनजाने में चुटकी लगती है। समय और पैसा बार बार दोबारा नहीं आता। प्रायश्चित करने का ही मौका आपके जीवन में आता है, पाप करने का भी आपके जीवन में मौका आता है, बदलाव करने का भी आपके जीवन में मौका आता है, क्षमा मांगने का भी आपके जीवन में मौका आता है, तरक्की का भी मौका आता है। चांस जिंदगी देती है, भगवान चांस देते हैं आपको। आपको खुद से ये सोचना है कि मुझे करना क्या है। ये 2 ऑफ सोर्ड आपको खुद से तय करना है कि आपको कैसे लोगों के साथ में रहना है। ये जीवन की यात्रा है। 10 ऑफ पेंटिकल की अगर ऊर्जा चाहिए, 10 ऑफ कप अगर आपको चाहिए, तो आपको लगातार परिश्रम ही करना पड़ेगा। परिश्रम तो हर चीज़ में लगता है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आप बोलेंगे ये तो जी आपने तो भाषण दे दिया। भाषण नहीं दिया है। अब एक मोमबत्ती लीजिए, आप उसको तोड़ दो, मरोड़ दो, कुछ भी कर दो आप उसको, लेकिन जैसे ही आप उसको किसी भी कोने से जलाएंगे तो वो प्रकाश तो देगी ना, क्योंकि उसके अंदर आशा का धागा लगा हुआ है, आस जुड़ी हुई है। मोमबत्ती टूट भी जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाएगी, गंदी भी हो जाएगी, जैसे ही आप उसको जलाएंगे तो वो रोशनी देगी। ऐसी ही आपकी सोल है, ऐसे ही आप हैं। जब जागो जब ही सवेरा। हम तो सिर्फ आपको यहाँ पे एक इस टूल के द्वारा आपको समझा सकते हैं, आपकी हिम्मत बंधा सकते हैं। बाकी हमारी दुआ, हमारी शुभकामनाएं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर, जिसके भी पास में ये जाती है वीडियो, उसके लिए हमारी प्रार्थनाएं हमेशा अलेवल है उसके लिए। और मैं यूनिवर्स से, अपने ब्रह्मांड नायक भोलेनाथ से ये प्रार्थना करती हूँ कि भी ये जो लोग हताश हो चुके हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा हमें करना क्या है, जो हार चुके हैं हिम्मत, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। जिसको नहीं बात समझ में, समझते तो सब हैं लेकिन करता कोई नहीं है।
आप करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।